मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? देखो पहले देख लेते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 12, ठीक है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में 5 है, पार्ट सेकंड में कितने हैं 7, तो टोटल कितने हो गए 12 क्वेश्चन। और पार्ट फर्स्ट में कितने हैं गिवन 5 क्वेश्चंस और पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चंस। देखो कंडीशन क्या है, स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स को क्या करना है, एक तो ज़रूरी है 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ठीक है, इन टोटल विद एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। देखो उसमें से क्या करना है कि 8 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन 8 पार्ट्स में होने ज़रूरी हैं, ठीक है, कम से कम 3 तो एक पार्ट से करने ज़रूरी हैं, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग 3 केसेस बनेंगे। पहली केस क्या बनेगा, देखो अगर वो 3 क्वेश्चंस पार्ट 8 फर्स्ट से लेगा, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड, तो सेकंड से कितने लेने पड़ेंगे उसे 5, क्योंकि टोटल 8 चाहिए, एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड। तो कैसे चूज करेंगे हम इसे, देखो ये देखो 5C3 इंटू 7C4 सॉरी C5 वेज, ठीक है। वैसे ही सेकंड कंडीशन, सेकंड केस, अगर हम पार्ट फर्स्ट से 4 क्वेश्चन ले रहे हैं तो 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड, तो बाकी 8 चाहिए, तो पार्ट सेकंड से कितने लेंगे 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड। तो इसे कैसे चूज करेंगे हम, देखो पार्ट फर्स्ट में टोटल 5 है, तो 5C4 इंटू 7C4 वेज। वैसे ही थर्ड केस, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट से 5 ले रहे हैं, तो सेकंड से कितने लेंगे 3, टोटल 8 लेना है ना, एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा 5C5 इंटू 7C3 वेज। इन तीनों को टोटल कर लेंगे, हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन, 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस, तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या, देखो 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल, प्लस देखो NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, इसलिए 5C5 की वैल्यू भी क्या हो गई 1। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल। तो एक्सपेंड करके कैलकुलेट करते हैं इसे, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा इंटू 4। देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू, देखो इससे एक्सपेंड करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है इंटू 6। देखो इससे ये कैंसिल, 4 फैक्टोरियल यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 6 से 6 कैंसिल, प्लस इसे भी एक्सपेंड करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। देखो बची हुई टर्म्स लिखते हैं अब। देखो ये पहली वाली में 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस यहाँ क्या बचा 5 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये हो जाएगा 210 प्लस 175 प्लस 35, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 420। तो हमारे पास देखो आंसर आ गया। कितने वेज से हम स्टूडेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं 420। ठीक है।